एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम योर टीचर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज के अमेजिंग वीडियो में मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। प्लीज़ लिसन केयरफुली और ट्राई टू फाइंड आउट द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। बच्चों, ये एक सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। गीता जन्म से एक अंधी बच्ची थी और अपने 6 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी। वो एक बहुत ही गरीब और दलित परिवार की बच्ची थी। उसके पिता के पास कुछ भेड़ बकरियां ही थी जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती थी। जब गीता कुछ बड़ी हुई तो उसने अपने पिता से कहा कि वो भी अब सब बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती है, पर उसके पिता ने उसे मना कर दिया क्योंकि उनकी जाति में कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी। पर गीता नहीं मानी। वो रोज़ अपने माता और पिता से स्कूल जाने की जिद करती थी, परंतु उसके पिताजी हर बार उसे टाल देते थे। लेकिन एक दिन पिताजी ने सोचा कि एक बार स्कूल के मास्टर जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी वो अंधी थी तो उसे पढ़ाएगा कौन, और वो मना कर देंगे तो इसकी भी जिद खत्म हो जाएगी। ये सोचकर वो मास्टर जी के पास गए, परंतु मास्टर जी ने जब उनकी बात सुनी तो बहुत खुश हुए। उन्होंने गीता के निर्णय को बहुत सराहा और उसे स्कूल आने को कहा। अब उसके पिता को चिंता होगी कि अब खर्चा भी होगा पढ़ाई का, तो उन्होंने मास्टर जी से अकेले में कहा कि मास्टर जी, आप तो जानते हैं कि मैं एक गरीब और छोटी जात का आदमी हूँ और सब बच्चे यहाँ इसका मजाक उड़ाएंगे और मैं इतना खर्च भी नहीं कर सकता, आप इसे मना कर दीजिए। तो उसकी बात सुनकर मास्टर जी बोले, अरे भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, गीता की पढ़ाई का तुम पर बिल्कुल भी बोझ नहीं आएगा, मैं सारा खर्चा करूँगा और गीता का मजाक तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बल्कि वो तो सब बच्चों के लिए मिसाल बनेगी। तुम निश्चिंत होकर घर जाओ और कल से उसे रोज़ाना स्कूल भेजना। अब ये सुनकर गीता के पिताजी को कुछ तसल्ली तो हो गई, पर वो बेफिक्र तो नहीं थे। खैर, जो भी था, अगले दिन गीता तैयार होकर स्कूल पहुंची, परंतु गांव के जो दुष्ट बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाने लगे, उसके अंधेपन का फ़ायदा उठाकर उसे तंग करने लगे, उसे तरह तरह से परेशान करने लगे। उसे अपने साथ नहीं बिठाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसको तरह तरह से मतलब परेशान करने लगे। लेकिन गीता जो थी उसको पता था कि अगर इस बात की शिकायत उसने घर पे की, अपने पिताजी को बताया कि बच्चे उसको तंग कर रहे हैं, तो पिताजी उसका स्कूल छुड़वा देंगे, इसलिए उसने घर में किसी को नहीं बताया। उसने एक दिन मौका देखकर अपने मास्टर जी को सारी बात बताई और फिर मास्टर जी ने पूरी क्लास को, सब बच्चों को समझाया प्यार से और कहा कि गीता भी तुम्हारी तरह एक विद्यार्थी है, तुम लोगों की नई मित्र है, तुम लोगों के साथ पढ़ती है, तो तुम्हें तो इसकी मदद करनी चाहिए और तुम लोग उल्टा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो इसके बाद से बच्चों को थोड़ा एहसास हुआ और उन्होंने उसको तंग करना बंद कर दिया। पर फिर भी उसके दोस्त नहीं बने, लेकिन फिर भी गीता खुश थी क्योंकि अब उसको शांति से वो पढ़ सकती थी। तो इतना सब होने के बाद गीता रोज़ स्कूल जा रही थी और उसको ठीक लग रहा था। लेकिन उसके बाद उसके मास्टर जी ने उसके लिए एक अच्छा सा प्रबंध कर दिया। उन्होंने अपने खर्च से गीता के लिए एक विशेष अध्यापक की व्यवस्था की, जो गीता को ब्रेल लिपि में सिखाने के लिए आते थे। ब्रेल लिपि आप जानते हो ना, हेलन केलर ने जो जिसने उसका आविष्कार किया था, अंधे लोगों को उसी से पढ़ाया जाता है। तो अंधे लोगों के जो अक्षरों को पहचान कराने के लिए ये लिपि होती है, इस तरह से उस तरह की किताबें गीता के लिए मंगवाई जाने लगी और गीता अपनी पढ़ाई करती रही। गीता ने मन लगा के पढ़ना शुरू किया और वो बहुत ही लगन से पढ़ते पढ़ते उसने अच्छे अंकों से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, यानी कि वो 10वीं में पास हो गई। अब उसकी पहली प्रेरणा जो थी वो उसके एक अधिकारी थे जिसको उन्होंने कभी एक स्कूल के समारोह में सुना था, और वो भी जन्म से अंधे थे। इस बात को जब जब से उसको पता चला था, उसके दिमाग में ये हो गया था कि वो भी कुछ बन सकती है। जब कोई अंधा आदमी एक अफसर बन सकता है तो वो भी कुछ बन सकती है। तो गीता मन लगाकर पढ़ती रही। लेकिन गांव वाले जो थे, जो जमींदार लोग थे, वो गीता के पिता को अब डराने लगे, धमकाने लगे और उसकी शादी के लिए कहने लगे कि तुम अपनी बेटी की जल्दी शादी कर लो, कौन अपनी लड़कियों को तुम्हारी जाति में इतना पढ़ाता है लिखाता है, तुम्हें तो शर्म नहीं आती। वो उसको तरह तरह से परेशान करने लगे। गीता मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रही थी और गीता को पता भी था ये सारी बातें, तो लेकिन वो ये जानती थी कि शिक्षा ही वो हथियार है जिसके बल पर वो अपने जीवन के हर युद्ध को जीत सकती है, हर कठिनाई को जीत सकती है। मास्टर जी को सारी बातें बताती थी, समझाती थी और उनसे मदद भी लेती थी। तो एक बार मास्टर जी ने उसको फिर अपनी बेटी समझकर उसका सारा खर्चा करना शुरू कर दिया और गीता के पिताजी को भी समझाया कि लोगों के कहने में आकर बेटी की पढ़ाई ना छुड़वाएं, लोगों के कहने से अपनी बेटी का साथ ना छोड़ें। और धीरे धीरे इस तरह से गीता ने 12th पास कर ली और उसके एक
एनजीओ के माध्यम से उसको आगे की पढ़ाई के लिए खर्चा भी मिल गया। अब वो एलएलबी कर रही थी और एलएलबी में एडमिशन लेकर वकालत की पढ़ाई करने लगी। तो आखिर बच्चों जब उसने वकालत कर ली तो उसने हम सभी जमींदारों को जवाब देना शुरू किया जो उसके पिताजी को डराते धमकाते थे, और उसने मतलब ये उसके रूढ़िवादी विचारों का विरोध किया और एक वकील, सफल वकील बनी। और उसका परिवार बहुत खुश था। उसकी प्रेरणा देखकर उसके छोटे भाई बहन और उसकी जाति की सभी लड़कियां स्कूल जाने लगी थी। सबके माँ बाप उनके स्कूल भेजने लगे थे। तो ये स्टोरी सिंपल सी हो सकती है, लेकिन इस स्टोरी में बहुत अच्छी एक सीख छुपी है कि जीत आखिर बहादुरी और हिम्मत की ही होती है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि इस कहानी की शिक्षा तो आपको मिल ही गई होगी। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि अगर आप भी खुद को अयोग्य समझते हैं किसी बात से, हार कर बैठने के बजाय गीता की तरह सामना करो, कुछ करके और बन के दिखाओ, ताकि आपके परिवार वाले भी आप पर गर्व कर सके, आपके परिवार को भी महसूस हो सके कि आप भी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी कमी का रोना मत रो कि ये नहीं है वो नहीं है। वो अंधी थी फिर भी वो इतना कुछ कर पाई, आप लोग तो सब कुछ कर सकते हो। तो ठीक है, मेरी आपसे यही सलाह है, तो जी जान से अपनी पढ़ाई में जुट जाओ और सफलता एक दिन झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गीता को याद रखिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और मुझे कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। थैंक यू।